कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का 15 दिन पूरे हो चुके हैं। आज रेस्ट डे है और मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम पार्टी के ये भारत यात्री हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सबके हाथ में जो है वो कुछ कईयों के हाथ में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं। सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरे देश भर से आते हैं। और सबसे पहले ज़ेबा से शुरू करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। आप पूरा चल रही हैं? हाँ जी, पूरा कश्मीर तक चलूंगी। इतना मुश्किल है ये, और आपने भी मेडिकल टेस्ट करवाया अपना ना? नहीं, अभी मैं जा रही हूँ करवाने। मुझे तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा और कोई भी परेशानी नहीं है। और ऊपर वाले के करम से मेरे पैरों में रैसेस भी नहीं हुए, छाले नहीं आए और कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। बस बुखार था एक बार 3 दिन, तो उसमें भी मैं चली। मेरे साथ एक प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा और मुझे सन से एलर्जी है। डॉक्टर मना करते हैं। मेरे फेस बहुत ख़राब हो रहा है। बस इसको छोड़ के और कोई परेशानी नहीं है। और खुशी इस बात की है कि हम सफ़र 350 किलोमीटर का कर चुके हैं और ऐसे ही करते करते कश्मीर पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अभी तो शुरुआत के दिन है तो थोड़ा सा सभी को परिवार की याद वो सब है, लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सब ठीक है। हौसला और बुलंद है हमारे। सर, कैसी रही आपकी यात्रा अभी तक की? बहुत अच्छी यात्रा है। हमारा ये लक्ष्य है वो कश्मीर है, कन्याकुमारी से, तो उसको पूरा करने के लिए वही दिख रहा है गोल की तरह, और कुछ नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो संकल्प है देश को भारत जोड़ने का, उसमें हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। निरंतर परेशानियां आएंगी, आती रहेंगी। कहाँ से आते हैं आप सर? मुरैना मध्य प्रदेश से आता हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इसी आशाओं के साथ हम आगे बढ़ते ही जाएंगे निरंतर, और कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर भी हैं। आप कहाँ से आते हैं सर? मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। और आप? जनरली ऐसे चेकअप के लिए इतने दिनों से हम लोग जो चल रहे हैं देश के कौन से इलाके से? महाराष्ट्र के चल। तो आप लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले आप बताइए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है 25 किलोमीटर से डे वॉक करना, बट चूंकि हम सबका मोटिव एक ही है, इसलिए हम सब एक दूसरे का एंथुसियाज्म बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। बिट्टू जी, कितना मुश्किल है सफ़र? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने, हम सभी के नेता, एक जब प्रण लिया कि इस देश में जो समस्याएं हैं उसको फेस जो जनता कर रही है, देश को नफरत के तौर पे जिस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है, उसको एक जुड़ाव के लिए जो उन्होंने एक प्रण लिया, तो उस प्रण में हम लोग अगर शामिल हैं तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि ये जो आज तपस्या चल रही है उसमें हम लोग सम्मिलित हैं। घर वाले कुछ कह रहे हैं? घर वाले, देखिए, सभी का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन सबको, घर वालों को भी लग रहा है कि चलो कुछ अच्छे काम के लिए हमारे समूह का एक हिस्सा उसमें हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। चलिए, अब ज़रा मैं एक बारी सबसे बाकियों से भी फटाफट क्विक रिएक्शन लेती हूँ। सर, आप कहाँ से आते हैं? हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से आते हैं। तो यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा ठीक चल रही, बढ़िया चल रही, अच्छे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्कृति। कौन सा ऐसा एक मोमेंट है अभी आपके जहन में जो आपको याद आता है कि जब आप यात्रा में चल रहे थे और आप वो मेमोरी को अपने साथ लेके जाएंगे? देखिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, एक प्रेम मिलता है। जैसे लोग जाते हैं, हम लोगों को एक स्नेह मिलता है, वो कनेक्टिविटी बनती चली जा रही है और दिल से हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसको मेमोरी को लेकर इसीलिए हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ की कल्चर, सभ्यता को लेकर हम लोग जाएंगे। आप कहाँ से आते हैं सर? झारखंड से हैं। और आप कहाँ से आते हैं सर? केरला से। तो झारखंड एंड केरला, मध्य प्रदेश भी मिल चुके हैं, उत्तर प्रदेश भी मिल चुका है, पंजाब और हरियाणा मैंने ढूंढ लिया है कहाँ पे है, वहाँ पर भी आएंगे भी हम। तो आप का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो आपसे पूछते हैं, आपका स्टेट में यात्रा है और इतना सारा लोग आए हुए हैं और आप चल के आगे भी जाएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल होने के लिए ना, बहुत सौभाग्य हो गया। और ये अभी ये यात्रा है कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जा रहा हूँ। तो थोड़ा कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है मेरा, वैसे भी मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो थोड़ा दर्द है, उसको दिखाने के लिए आया। पूरा सुविधा है खाने के लिए और मेडिसिन के लिए, सब कुछ। तो ये आपने कहा कि आपका मेडिकल थोड़ा है, लेकिन आपको फिर भी आप चलेंगे? हाँ, बिल्कुल चलेंगे। इसमें क्या, देश के लिए 130 करोड़ जनता को जोड़ने के लिए जो राहुल जी ने जो कदम उठाया, तो उसमें तो चलना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम में चोट भी है, दर्द भी है, तब भी चलेंगे? कोई भी, जब तक मान लो हेल्थ है, मीन्स मेरा लाइफ है, तब तक जाएंगे आगे तक, जम्मू कश्मीर तक जैसे भी जाएंगे। आपको क्या कहना है? आपको कुछ मेडिकल आपने चेकअप करवाया? अभी करवा रहे हैं। हम तो यात्रा के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, जानदार और शानदार।
मतलब दिल के अंदर से अपने आप वाह वाह ताली निकल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा को तो यही कहेंगे कि तुमको ना भूल पाएंगे, एक ना भूल पाने वाला पल मिला है। और हम सब जितने साथी हैं हिम्मत की कश्ती में सवार होकर मुसीबत की लहरों को चीरते हुए कामयाबी की मंजिल कर हम सब बढ़ निकलेंगे। क्या बात है। अब यहाँ पे सब जो है अच्छे अच्छे हिंदी की कविताएं भी बता रहे हैं। सर आप कहाँ से आते हैं? यूपी से। यूपी से आते हैं। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, थोड़ा सा है दिक्कत है, गले में खराश है, शरीर में दर्द है। फिर भी अभी आप मेडिकल चेकअप करवा के अभी आप रुकेंगे यहाँ पे कि नहीं, आप फिर भी यात्रा में चलेंगे? यात्रा करेंगे क्योंकि यात्रा का तो लक्ष्य है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करना। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेडिसिन आप लेके रेस्ट करेंगे कि नहीं चलेंगे फिर भी? चलेंगे, चलना है। इस समय जो देश की स्थिति है, राहुल जी के नेतृत्व में जो ये पदयात्रा निकला है, आज देश बेरोजगारी, महंगाई और नफरत से जो आरएसएस की मानसिकता के लोगों ने जो देश में फैला रखा है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग निकले हैं राहुल जी के नेतृत्व में। तो उसको तोड़ना है तो चलना तो पड़ेगा, कुछ कष्ट तो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जज्बा की तबीयत खराब है फिर भी हम चलेंगे। मैम आप कहाँ से आती हैं? वेस्ट बंगाल। अच्छा सर आप कहाँ से आते हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से। तो यहाँ पर जम्मू और वेस्ट बंगाल वाले यात्रा आपके क्षेत्र जम्मू कश्मीर में जाके ख़त्म होगी, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या आप भी यहाँ मेडिकल अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे सर? देखिए ये जितने भी यात्री हैं, नेशनल यात्री हैं, तो ये उनकी सुविधा के लिए है। डॉक्टर लोग जो हैं वो उनका चेकअप कर रहे हैं, किसी को मोच तो नहीं आई, कोई फ्रैक्चर तो नहीं, किसी को छाले पड़ जाए, किसी को दर्द तो नहीं है, पेन तो नहीं, बुखार तो नहीं है, फीवर तो नहीं। तो ये सिर्फ इनकी सुविधा के लिए है। बाकी यात्रा जो है ये चलेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। और ये यात्रा जो है जन कल्याण के लिए है और जन की तकलीफ़ें जानने के लिए है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए है। और इस यात्रा से कुछ लोगों को बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो ये यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, क्योंकि जो भारत यात्री हैं इनका हौसला जो है वो बरकरार है। और चाहे इनको कोई भी तकलीफ़ हो, लेकिन ये अपनी तकलीफ़ को नहीं मानने वाले हैं, यात्रा को पूरी करेंगे कश्मीर तक। কেমন আছো? খুব ভালো আছি। प्रथम एक्चुअली पहले थोड़ा सा हो रहा था, जैसे ये पैर में भी ऐसा बहुत में ब्लिस्टर्स हैं। हाँ बहुत सारा, हाँ बहुत सारा था, कुछ तो अभी गया है, कुछ है। तो दर्द तो है पर मंजिल भी एक ही है ना, तो हमको लक्ष्य तक पहुंचना है। और ये जो हमारी पार्टी से इधर किया मेडिकल कैंप, हम लोगों का इतना ख्याल रख रहा है कि क्योंकि देखिए ये कड़ी धूप में हम लोग चलते हैं, हमको पता है कि बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, फीवर हो जा रहा है इतना धूप से, हाँ, और पैर का तो मत ही पूछिए। तो फिर भी हम लोग तो ये जो कर रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता है इस दल की, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए ये जो चिंता रख रहा है, मतलब हम लोग बहुत खुश है इससे। तो एक बताइए, आपका पैर में छाले पड़े हुए हैं फिर भी आप चल रही हैं, और मतलब क्या आपका मन में और आपका एक्सपीरियंस पर्सन कैसा रहा? कोई ऐसी याद जो आप अपने साथ लेके जाएंगे 15 दिन के अंदर ही, कुछ ऐसा आपके माइंड में आ रहा हो कि मैं ये जो है मेमोरीज कभी नहीं भूलूंगी लाइफ में? देखिए पहली मैं एक बात बोलती हूँ, इधर हम लोग बहुत लोग आए फैमिली को छोड़ के। पहले ये था एक राजनीतिक यात्रा सोच के हम लोग आए थे, तो अभी हम देख रहे हैं ये एक क्रांतिकारी यात्रा हो रहा है, रिवोल्यूशन है। तो पहले ये जो किया था महात्मा गांधी जी ने, वो ब्रिटिश के विरोध किया था, और अब हम लोग लड़ रहे हैं ब्रिटिश जनता पार्टी के विरुद्ध। हाँ, तो अभी देखिए हम जब फैमिली को छोड़ के इतना दूर आ सकते, मेरा एक 1.5 साल की बेटी है, उसको छोड़ के मैं इधर आ गई 5 महीने के लिए, तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो हम लोगों को ना ये जो उन लोगों से प्यार मिल रहा है ना, ये केरला में से जब हम लोग गुजरते हैं, बीच रास्ते में इतना छोटा छोटा बच्चा लोग खड़े रहते हैं, तब लगता है मेरी बेटी जैसा इधर करोड़ों बेटियां हैं जो हम लोगों को ऐसे ग्रीट कर रहा है, कि ऐसे अपना रहा है कि हम कुछ कर सकते, कुछ बदलाव ला सकते। हम लोग स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे, मतलब सेकेंड टाइम, तो हमको एक नया भविष्य उन लोगों के लिए, नया भारत को उन लोगों को गिफ्ट देना है, मतलब उनको देना है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेमोरीज जो है ना, वो लोग सैल्यूट करते हैं रास्ते में हम लोगों को, जैसे कि हम तब लगता है कि नहीं, हमको जितना भी छाले पड़े
हम चलेंगे, मतलब जितने भी पैर में पड़े छाले हम नहीं रुकने वाले। देखिए इनकी आंखें भर आई हैं, आप इतनी इमोशनल क्यों हो गए हो? एकदम एकदम इमोशनल, एकदम आंखें भर चुकी हैं, आंखों में आंसू। देखिए हो जाता है ऐसा कि सबका, हाँ ये तो खुशी का आंसू है कि एक ऐसा आंसू है ये। खुशी के आंसू हैं जो अगर इनकी आंखें भर आई हैं तो जो बच्चे छोटे छोटे जो स्वागत करते हैं भारत जोड़ो यात्रियों का, ऐसा तो लगता है उनको कि देख मेरा अपना ही कोई मुझे इधर पूरा अपना लग रहा है, तो इट्स वेरी। ऐसे बात नहीं करी है आपने अपनी? वीडियो कॉल में वो तो अभी थोड़ा भूल गई होगी मुझे तो इट्स ओके कि 5 महीने बाद तो मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये इमोशंस हैं कि बच्चों को देखते हुए जो सल्यूट करते हैं, अपनी बिटिया की याद आती है और इनकी अब बात करते हुए आंखें भर आई हैं, देखिए रोने भी लगी। तो आपको हम यहाँ पर ये दृश्य दिखा रहे हैं कि ये सेंटिमेंट्स यहाँ पर एको कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आते हैं और मेडिसिन लेके भी बैठे हुए हैं आप? मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर से आते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर केरल से यात्रा निकल रही है, आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया की तरफ से आते हैं, तो कितना कल्चरल डिफरेंस है? आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इंडिया में हर अलग अलग कल्चर है, केरला का भी कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का भी, मणिपुर का भी, बिहार का, यूपी का, सारे सब मिलके भारत बनाया था। तो ये हम भारत को पहले से सुंदर गांधी ने बना के रखा है, उसको और सुंदर हम अभी अभी जैसा बीजेपी के अंदर देख नहीं पा रहे हैं। चाहे मणिपुर हो चाहे केरला हो, सबको मिल के नया भारत फिर हम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और हमारा मांग रिलीजन को अलग नहीं करना है, एक के साथ यूनिटी रहना है। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई नॉट इट्स नॉट एन इशू। हाउ व्हाट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस? हाउ इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस? डू यू रिमेंबर समथिंग which a memory which will go with you for your entire life? Any memory, like she was sharing, she started crying. Any memory that you remember? Yes, I just leave my family for like 15-16 days. I remember them, but I was coming for fighting for the country to make unity and harmony for the peace of the country. I am very thank you to our leadership to be a part of this yatra. I will go till Jammu Kashmir. दर्द तो होगा, ये दर्द देश को जोड़ने के लिए है। दर्द भूल जाएगा, देश सब जोड़ेगा। हम हैं गांधी वाले, सो हम नहीं रुकने वाले। यही सेंटिमेंट्स है कि दर्द तो होगा, लेकिन ये दर्द जो है वो देश के लिए दवा और दुआ के रूप में उभर कर निकलेगी। और आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं, क्या कार्यकर्ताओं, देश भर से सब लोग आए हैं और यहाँ पर अपने हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लिए बैठे हैं। लास्ट के 2 क्विक कमेंट्स में इनसे लेती हूँ। मैम आप लोग दोनों कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से हूँ मैम। आप कहाँ से आई हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप लोगों की यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा है दोनों के लिए? हिमाचल ठंड और यहाँ गर्मी, और हरियाणा दूध मक्खन लस्सी छोड़ के डोसा, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? सब अच्छा है एक्सपीरियंस। इतना सारा लोगों का जो प्यार मिला है वो कभी भूलने लायक नहीं है। यहाँ तमिलनाडु से लेके अभी जैसे कन्याकुमारी से चले थे हम, कन्याकुमारी से अभी केरला में आए हैं, तो कॉन्टिन्यूसली जो रास्ते में लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, तो दूध लस्सी घी हम सब भूल गए उसके आगे। आपने अभी बात की कि हिमाचल में ठंड और यहाँ पे गर्मी, तो आपको मैं बता दूँ इससे पहले भी हमारी अप्रैल में आज़ादी गौरव यात्रा निकली थी, तो हम उस यात्रा में भी पूर्ण रूप से चले थे। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी अहमदाबाद गुजरात से, और राजघाट में वो ख़त्म हुई। तो जब हम 40 डिग्री सेल्सियस में चल सकते हैं तो ये गर्मी तो कहीं महसूस ही नहीं होती। और जब हम यहाँ आए हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ हमें, एक अलग सा मतलब कि लोगों की जो फीलिंग्स देखी हमने, हमारे प्रति जो थी बहुत एक सेंटिमेंटल्स थे उनके, वो हम लोगों से इस तरीके से मिल रहे थे कि हमें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बुज़ुर्ग महिला ने जब मतलब मेरे हाथ को टच करके किस किया तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी अपनी मदर है। तो ये एक्सपीरियंस और ये यादें जो हैं हम हमेशा अपने साथ रखेंगे कि हमने केरल और कन्याकुमारी में आज दिन तक का ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर यही सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कि जो मणिपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि दर्द तो होगा, लेकिन जो है ये दर्द ही
दुआ और दवा के रूप में उभरेगा। देश को हम एक करने के लिए निकले हैं। तो ये भारत जो जोड़ो यात्रा में जो लोग चले उनके पैरों में छाले पड़ गए, किसी को बुखार है, किसी का वेट जो है वो गिर रहा है, किसी को शुगर है, लेकिन अभी भी जो भारत यात्री हैं उनके हौसले बुलंद है। वो कह रहे हैं हम आगे भी यूं ही चलते रहेंगे। 15 दिन पूरे हुए हैं, लगभग 330 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है और इस समय हम जो चालाकुड़ी में बेस कैंप है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का, वहाँ पे इन सब भारत जोड़ो यात्रियों से बात करते हुए आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दलबीर सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, चालाकुड़ी, त्रिशूर।